देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले 10 दिनों में कुछ अहम फैसले हुए। सबसे बड़ा मसला जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त दरपेश हुआ कि सिराजुल उलूम जो शोपियान में एक इंस्टीट्यूशन है और अवामी इंस्टीट्यूशन है, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जनूबी कश्मीर में है, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बैन किया गया यूएपीए में, और जम्मू कश्मीर की सरकार टस से मस नहीं है, ना इस मुद्दे पे एक बात की गई। और इस मुद्दे पर मजम्मत तो दूर है, ये इंस्टीट्यूशन न सिर्फ स्कूल डिपार्टमेंट में रजिस्टर है, बल्कि हायर एजुकेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसका डिग्री कॉलेज रजिस्टर है। ये इतना अहम इंस्टीट्यूशन है जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक वक्त होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वक्त होती थी। इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अचानक 8 महीना पुराना एक मुद्दा उठाया जाता है राज्यसभा इलेक्शंस के हवाले से, जबकि आज इलेक्शन नहीं है और इलेक्शन को हुए 8 महीने हुए हैं। और इतना ही नहीं, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 राज्यसभा की सीटें जीती है। आज इनके पास 6 एमएलए है, 6 एमपीज है। एक को छोड़ के कोई भी बाकी एमपी न कश्मीर के मसले पे बात करता है, कश्मीरियों के मसाइलों पे बात करता है, न पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात करता है, न फलाए आम के स्कूल जो बैन हुए उस पर बात करता है, न सिराजुल उलूम जो कल इंस्टीट्यूशन बैन हुआ उस पर बात होती है। और उससे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर की रिकॉर्ड्स को लेकर जो हमारी विरासत है वो उर्दू ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान के हवाले से सबसे पहले जमाबंदी का जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइजेशन सिर्फ अंग्रेजी में आज की तारीख में हो रही है, और हरियाणा का एक एप्लीकेशन इस्तेमाल किया गया और सारा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर की सारी ज़मीन की जमाबंदी अंग्रेजी में हो रही है, उर्दू से शिफ्ट की जा रही है। उसमें कई सारी गलतियां हैं, लेकिन लोग इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि जो पुराना हमारे पास रिकॉर्ड्स था उसको इरेज कर रहे हैं। तो दिस इज एन इरेजर ऑफ द हिस्ट्री विच दिस गवर्नमेंट विथ 50 MLAs इज डूइंग। ये चीजें गवर्नर रूल में भी नहीं हुई, ये चीजें भाजपा ने भी अपने वक्त में नहीं की, और ये चीजें इस सरकार में हो रही है जब इनके पास रेवेन्यू मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर खुद है, 50 MLA इनके पास है। उसके बाद ये ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से इशू होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर के दफ्तर से होता है कि आप जमाबंदी अंग्रेजी में करिए। उसके बाद जो रिसेंट ऑर्डर आया कि रेवेन्यू में जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज जो है उनमें से अब उर्दू कंपलसरी नहीं है, और उसके लिए पब्लिक ओपिनियन मांगा गया। क्यों मांगा गया? क्या कश्मीरियों ने कभी कहा जिन लोगों ने आपको वोट दिया आप हमारे नुमाइंदे हैं, क्या 50 MLA को ये नहीं पता कि हम उर्दू की ज़बान को रेवेन्यू सर्विस में चाहते हैं, हम उर्दू की रिक्रूटमेंट को, उर्दू के होने को हम रेवेन्यू सर्विस में चाहते हैं? उसके बाद शोर शराबा हुआ और इस सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राज्यसभा का मुद्दा उठाया लाया गया। जाहिर सी बात है, महबूबा जी ने खुल के कहा वी आर नॉट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने पीएचईडी को बालाए ताक रखा इलेक्शन में।